हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल एमसिंग जीएस पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। क्लास 10th का ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने मैथ का सीरीज स्टार्ट किया है, ये पहला वीडियो है और इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड होगा। और मैथ आप लोगों को 100 में यानी कि 100 मार्क्स लाने के लिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और स्किप कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसका हमेशा मतलब कि सीरीज आता रहेगा, मतलब कि प्रतिदिन एक और वीडियो अपलोड होता रहेगा आप लोग के लिए और सीखने के लिए। तो आज हम संख्या पद्धति के वास्तविक संख्या को कैसे बनाएं और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग सीखेंगे। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर जो होता है यानी कि वास्तविक संख्या कहा जाता है। सबसे मेन टॉपिक होता है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है, और इसके अंतर्गत आता है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के मिलने से क्या बनता है? वास्तविक संख्या है, जिसे रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या का दो भाग है, और पहला क्या है इसमें देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहा जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो गया, तो यहाँ पे सीखेंगे कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, उसके बाद इसको आंसर लिखेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो सबसे पहले एकदम इजी भाषा में समझेंगे, जैसे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि हमेशा इस तरह का पूछा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कह सकते हैं 2, 4, 6, 3, 2, 1, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, और 3/4, 1/2, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको याद कर सकते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमेय संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या को देखेंगे 2 नंबर में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे देखेंगे अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो। p/q के रूप में ना हो यानी कि नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम लोग साथ में। एग्जाम्पल में क्या होता है कि रूट वाला जितना भी रहता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, इस तरह करके जितना भी रूट वाला रहेगा ना वो सब हो जाएगा। ETC मतलब कि और भी हो सकता है, जितना भी रूट वाला रहेगा ना वो सब हो जाएगा, लेकिन √4 नहीं होगा। √4 इसलिए नहीं होगा कि √4 का वर्गमूल हो जाता है 2, इसकी वजह से √4 नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम कहते हैं किसे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अभी कि ऊपर पढ़े हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो उसे परिमेय कहते हैं, वैसी अपरिमेय वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे परिमेय में क्या होता है कि वो मतलब कि रूट में नहीं होते हैं, लेकिन ये जो अपरिमेय है ये रूट में होते हैं। और देखिए ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या दोनों का एक जगह मिला देंगे, दोनों का समुच्चय हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। लिखेंगे अपरिमेय वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, और 4 भी होगा, और √5 होगा, क्योंकि √4 नहीं हो सकता। ETC मतलब कि इस तरह करके और भी हो सकता है। उसके बाद में देखेंगे कि हम लोग 10th में जब पढ़ेंगे तो फिर आगे हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, तो चलिए इसके आगे हम देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम किसको कहते हैं, फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R, 0 बड़ा या बराबर हो सकता है R के, R बड़ा होगा B से हमेशा। ये इसका शर्त भी है और ये इसका फार्मूला भी है। इसको याद करेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअली एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। इसको उदाहरण पर बना के देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 72 है, एक जगह पे 72 है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, और यहाँ पे Q की जगह पे पता नहीं है और R की जगह पे पता नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना साइड में अगर डिवाइड करेंगे तो 8 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 8 × 9 = 72, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और शेषफल क्या होगा, 0। तो ये समझ में नहीं आया, चलिए फिर से यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ था पहले, ये बाद में ना लिखे हैं, पहले 8 लिखा हुआ है, तो 8 से 72 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 8 × 9 = 72, कट जाएगा, पूरा कट गया। ये जो 9 आया ना, वही तो 9 यहाँ पे लिखा आया है, और ये जो यहाँ पे क्या आया, कुछ भी नहीं, 0, यानी कि कुछ भी नहीं था, 0 समझ लेंगे, तो वही 0 यहाँ पे लिखा गया। और इसका ये कह सकते हैं, ये जो है मौसा हुआ, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 8 आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि लेमा, लेमा क्या होता है। क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं ना, उसमें लेमा पढ़ने को मिलता है कि लेमा के बारे में। आखिर लेमा होता क्या है? तो लेमा एक प्रकार के सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे क्या होता है, दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन है। क्या है? कथन है, सिद्ध कथन है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा। लेमा किसको बोलते हैं? यह एक प्रकार का सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे को एक सिद्ध कथन है इस कथन की सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे देखिए, 35 इसको ले लेते हैं, 35 इक्वल यहाँ पे ले लेते हैं 7 गुने प्लस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग आपको लिख के दिखा देता हूँ। A बराबर BQ प्लस R, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिए हैं। A की जगह पर हम 35 माने हैं और B की जगह पर 7 माने हैं, ठीक है। Q की जगह पता नहीं और R क्या मान पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 से 35 में भाग देंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे यानी 7 का पारा, 7 पचे 35, 5 आ गया तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे क्यू की जगह पे लिखा जाएगा और 35 यहाँ पे लिखा गया, पूरा घटेगा तो 0 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्रॉस भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? आर के मान, आर के मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे आंसर जो होगा ना ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मतलब कि पार्ट 2 इसका जल्दी ही आएगा और आगे वाला जो चैप्टर है हम लोग बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 क्रॉस करने के लिए।